हाँ भाई देखो, देखो बच्चों आवाज नहीं। अब इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर दो मैं। ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशो 3:2 है। 5 लाख रुपए ए ने और 3 लाख रुपए बी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इंटरेस्ट देना है 6%, इजी पॉइंट है। तो ये 6% आप 5 लाख पे लगा दोगे 30,000, और ये 6% 3 लाख पे लगा दोगे, ये हो गया उसका 18,000। बी को चाहिए क्या? सैलरी चाहिए, तो बी के लिए सैलरी होगी, और ए के लिए नहीं बताया उसने। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा ध्यान देना इस पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन ने बोला हुआ है यहां पर कि जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है, प्रायर का मतलब होता है पहले। प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब दिया नहीं, अभी देंगे, उससे पहले का प्रॉफिट है। लेकिन बी की सैलरी वो दे चुके हैं आफ्टर चार्ज। चार्ज का मतलब होता है वो सैलरी चार्ज कर चुके, दे चुके हैं, और तब जाके प्रॉफिट कितना आया है? 1,80,000। तो पहले आप सैलरी इसमें ऐड कर लो, और सैलरी कितनी है, यानी मेन प्रॉफिट आपका 2,40,000 था जो अलग हो चुका था, पहले आप उसको ऐड कर लो। यह आपका मेन प्रॉफिट है, समझ आया? ऐसे कि 2,40,000 का प्रॉफिट कमाया होगा, पी अपनी सैलरी लेके जा चुका है, तो प्रॉफिट कम हो गया। अभी आपको पहले प्रॉफिट को बढ़ाना है, सही करना है प्रॉफिट, ताकि आप पी&एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट में 2,40,000 दिखा सको। समझ आया? ओके। लेकिन सिर्फ सैलरी ऐड कर दी मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया था, क्या लिया था? सिर्फ सैलरी। तो क्या ऐड होगा? सिर्फ सैलरी। ओके, ये आपका नेट प्रॉफिट है। उसके बाद 5% चाहिए कमीशन। किसको चाहिए? ये मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम, एज ए एम्प्लॉय काम करता है वो। तो एम्प्लॉय को अगर आप कोई भी सैलरी दोगे या कोई भी कमीशन दोगे, तो उसके लिए आप पी&एल अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस। ठीक है। अगर यही कमीशन किसका होता, ए या बी का, तो वो पार्टनर होता, तो पार्टनर का कमीशन पी&एल एप्रोप्रिएशन में आता। ठीक। नेक्स्ट, ए को चाहिए। अच्छा देखो, अब ए के कमीशन की बात आ गई, ए को भी चाहिए कमीशन, 1.5% चाहिए, और वो 1.5% किस पे लगाना है? सेल पर। सेल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं होगा तो फिर चार्ज भी नहीं कर पाएंगे। इस 15 लाख का 1.5% निकाल देंगे, और ये कमीशन दिखाएंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड आ गया, इसी वजह से कहता पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बोला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, और इस साइड हम बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर ये दोनों बन रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट यहां रिकॉर्ड करना है बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कितनी वैल्यू 1,80,000 है ना, उसमें हमने पहले क्या ऐड करना था, सैलरी। तो प्रॉफिट कितना हो चुका है 240। ये 60,000 वाली ऐड वाली बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, आगे सुनिए। हमें सबसे पहले देखो, वापस दोबारा पढ़ रहा हूं, जो चीज जहां जहां आती जाएगी उसको पुट करते जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या लगाना है, कितने परसेंट भाई 6%, 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहां लगाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। 5 लाख का 6% कितना होगा 30,000, सबको कैलकुलेट करना आता है। और 3 लाख का 6% 18, तो टोटल 48। जिसको कैलकुलेट करना नहीं आता साइड में आप रफ में कैलकुलेट करके देख लेना ऐसे करके, ठीक है ना। आगे बी को चाहिए सैलरी। ओ यहाँ पे बाय लगाते हैं ना, ओ 2 लगाते हैं, सॉरी 2 सैलरी बी की सैलरी कितनी है 60,000, क्लियर कट गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट वाली बात मैं आपको समझा चुका हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले है, बट सैलरी बी की चार्ज कर चुके थे तो सैलरी ऐड करके नेट प्रॉफिट निकाल लिया। और मैनेजर को कितने % कमीशन देना है 5%, किसके ऊपर, तो बेटा ये प्रॉफिट है हमारा 2 मैनेजर कमीशन 2,40,000 का 5%, 24 पंजे 120, 12,000 का कमीशन आ गया। ओके, आगे ए को चाहिए क्या कमीशन, ए के कमीशन की बात हो रही है, फिर तो वो तो यहां रिकॉर्ड होगा। टू कमीशन ऑफ ए, उसको चाहिए 1.5% सेल पे। ये सेल है 15 लाख का 1.5%, भाई 0.0 कैंसिल, काट कूट का 15 इंटू 225, 22,500 आएगा। ये ए की कमीशन, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस सबसे पहले ये अकाउंट बनाया है और आपको यही अकाउंट क्लोज करना है। आपकी कमाई हुई थी 2,40,000 की, 2,40,000 में आपने पहले मैनेजर को कमीशन दिया, तो आपके पास प्रॉफिट जो बचा वो कितना बचा 2,28,000 का प्रॉफिट आया। और ये प्रॉफिट हम यहां ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट 2,28,000। इस 2,28,000 में से कितना माइनस करेंगे 48, ये 60, ये 108, 130, 500, 130, 500 इसका टोटल है, जिसमें से 2,28,000 माइनस कर दो तो ये 500, 7 और 12 में 3 के तो 8, ठीक है 87,500 ये हमारा प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे ए और बी के बीच में, जो भी रेशो का उस रेशो में बांट देंगे। रेशो क्या था, हाँ 3:2, 3:2 में इसको डिवाइड कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। 87,500 को 3:2 में डिवाइड कर लोगे ना, ठीक है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, जल्दी स्टॉप कर।